Hello students, today we are going to study our remaining part of our chapter of class 10th, which is light, है ना। तो इस चैप्टर में ये लास्ट टॉपिक रह गए थे आपके, जो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए ये एक टॉपिक है लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, है ना। तो इसमें लेंस फार्मूला आपका ये 10th के लेवल पे सिर्फ आपको फॉर्मूला और उसका जो है एप्लीकेशन और उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको पहले तो फॉर्मूला याद होने चाहिए, फिर आपको इसके अंदर साइन के हिसाब से वैल्यू रखनी आनी चाहिए, है ना। जो इसमें वैल्यू रखी जाएंगी वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखी जाती है ना। तो ये देखिए पहले हम समझ लेते हैं इन दोनों टॉपिक को, फिर एक दो न्यूमेरिकल करके हम इसको जो है प्रूव कर लेंगे, है ना। और उसके बाद जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो में आपको इसके सारे तरह के न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं बोर्ड के, वो सारे कवर हो जाएंगे, है ना। तो इसमें देखिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। तो टर्म्स क्या क्या है, 1/v क्या है, v है आपका इमेज डिस्टेंस, है ना, माइनस 1/u, u क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इज इक्वल टू 1/f, f क्या है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, है ना, लेंस की फोकल लेंथ। और ये एज्यूम किया गया है कि लेंस आपका सिमेट्रिकल है, मतलब इस वाली की भी लेंथ आपकी फोकल, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस दोनों सेम है ना, f1 इज इक्वल टू f2। तो उसके लिए ये सिमेट्रिकल लेंस के लिए, सिमेट्रिकल लेंस मीन जो आपका अगर आधा बांटो तो इसका कर्वेचर और इसका कर्वेचर सेम हो, है ना। तो वो सिमेट्रिकल लेंस के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो सेपरेटली न्यूमेरिकल में हम देख लेंगे। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। और कभी कभी क्वेश्चन में आपका अगर लेटरल मैग्निफिकेशन आ जाता है तब भी कोई सेपरेट चीज नहीं होती, किसी बुक में सिंपल मैग्निफिकेशन लिख देते हैं, किसी बुक में आपका लेटरल मैग्निफिकेशन लिख देते हैं ना। तो क्वेश्चन आपका कुछ भी आ सकता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एनी टर्म, मतलब यू हैव टू डू द सेम थिंग। तो ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट की हाइट नापोगे और इमेज की हाइट नापोगे, कितनी आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही लेते हैं ज्यादातर, है ना। इनिशियली जितने भी आपको क्वेश्चन बताए गए हैं उसमें आपको हमेशा जो है अपनी तरफ से लेना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही आप ऑब्जेक्ट लोगे, है ना। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी क्वेश्चन आ जाता है और एग्जाम में आपको जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे दे रखा है, तब आप उसमें माइनस लोगे, है ना। ये तीन चीज ध्यान रखना, अपनी तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, अपनी तरफ से हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट ऊपर ही लेना है। जैसे आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना बेटा, ये लेंस होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमेशा ऑब्जेक्ट अपना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेना चाहिए, है ना। जो हमने क्वेश्चन इसका थ्योरी पढ़ी है और इमेज फॉर्मेशन की है, उसमें सब में आपने ऑब्जेक्ट जो है ये लिया है। सिर्फ आपका इंफिनिटी वाला क्योंकि पैरेलल आता है, इसलिए वो ऊपर से भी नीचे से भी सबसे रेस आती है ना, वो आपको डिटेल में तब समझा दिया गया। तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसमें आपका जो है एक और ये जो इक्वल होता है, आप अगर डेरिवेशन करोगे, जो मैंने 12th के लिए वीडियो बनाया है उसमें भी ये जो है प्रूव किया है, लेकिन आपके उसमें ये प्रूफ नहीं है 10th के लेवल पे। आपको सिर्फ ये समझना है कि एच डैश अपॉन एच जो इमेज हाइट है अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, वो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के भी बराबर होती है ना। तो अब हमने ये दोनों टॉपिक समझ लिए, लेंस फॉर्मूला समझ में आ गया कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में ये रिलेशन होता है आपका लेंस फॉर्मूला, है ना। और मैग्निफिकेशन क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट हाइट को और इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो आपका मैग्निफिकेशन होता है, जो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर भी
होता है। अब जब इसमें रखोगे आप तो जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उसमें आपको इसका साइन रखना पड़ेगा सब चीजों का, है ना। और साइन कन्वेंशन हमने उसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप इसके लिस्ट में देख सकते हो क्लास 10 की प्ले लिस्ट में। ठीक है बेटा, तो अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं और जिससे ये कंसेप्ट हमारे समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन देखिए, एक कॉनकेव लेंस है फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that it forms an image of 10 centimeter from the lens. Also find the magnification produced by the lens, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे कोई लेंस दे रखा हो, कॉनकेव लेंस दे रखा है ना, तो आप जल्दी से एक डायग्राम बना लीजिए रफ। ये आपका कॉनकेव लेंस बन गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस आपका बन गया, है ना। और इसको बनाने के बाद आप जो गिवन डाटा है वो इसमें फीड कर दीजिए। जैसे इसमें क्या डाटा है, फोकल लेंथ दे रखी है और आपको पता है कि फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट आप इधर ही मानोगे, है ना। रफली आप ये मान लो कि ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर है। और जब आपका ये पता है आपको कि फोकल इसकी लेंथ इधर होती है क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट है, तो ये जब इधर जाएगा तो इधर से आती हुई रेज आपका अज्यूम होंगी, है ना। तो ये एक तरह से ये रेज आई, ये और ये अपना ये डाइवर्ट होगी, ऐसे आपकी ये रेज जाएगी, है ना। और एक रेज आपकी ऐसे जो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई चली जाएगी, है ना। तो देखिए इमेज आपकी लगभग यहाँ पे बनेगी, है ना। तो ये आपका डायग्राम रफली सही है। ये देखिए क्यों, क्योंकि आपका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी थी, वो अगर यहाँ पे ये मान लिया आपने, इमेज डिस्टेंस कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर, इससे कम मानोगे आप, है ना। अगर आपकी इसमें पोजीशन चेंज कर दी आपने तो ये जो वैल्यू दे रखी होती है इससे अंदाजा लगाने में भी हमें बहुत वैल्यू बहुत इजीली हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें जो है रफली एकदम से डायग्राम इसका बना लेना चाहिए जिससे हमारी गलती होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ये हमने रफली डायग्राम बना लिया, हमें पता है कि ये जो इमेज बनेगी हमारी वो 10 सेंटीमीटर पे बनेगी और ये हमारा 15 लिया, तो हमने अंदाजे से 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया। उस हिसाब से हमने सोचा कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट लगभग यहाँ पे होना चाहिए। अब हमें ये दूरी पता करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक u कितना है ना। अब साइन कन्वेंशन, अब फिगर बन गई तो साइन कन्वेंशन लगाना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। वो देखिए कैसे, अब फोकल लेंथ दे रखी है तो फोकल लेंथ कितनी होगी इसके लिए, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से इधर चल रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर आ रही है और हमको नापने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ नापने के लिए इधर मूव करना पड़ रहा है, तो ये आपका नेगेटिव हो गया बेटा, तो इसलिए -15 सेंटीमीटर, है ना। v के लिए भी हमें ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है, therefore v भी आपका v बराबर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपको ये जो आपका लेंस फॉर्मूला है उसमें ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखिए अब इसका सॉल्यूशन है, बस ये 1/v अपना लेंस फॉर्मूला होता है, v कितना था -10 रख दिया, -1/u ऐसे एज इट इज छोड़ दिए बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट दिस, f -15 होता है, ये वैल्यू रख दी है। इसके बाद इसका सॉल्यूशन कर दीजिए और u आपका -30 आ गया, है ना। तो ये जो माइनस साइन है ये भी आपका डिटरमाइन करता है कि आपको आंसर चेक करने के लिए ये फायदेमंद रहता है कि देखो u आपका माइनस आना चाहिए था, जो फिगर हमने बनाई थी उसको बैक करके देखो कि u आपका ऑप्टिकल सेंटर से रेस के अपोजिट साइड मूव करना पड़ रहा था, तो इसलिए u भी माइनस आना चाहिए था और u आपका माइनस आ रहा है। इसका हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा आंसर ये फर्स्ट इंस्टेंस में देखने से एकदम लगेगा कि ये आपका सही है। और अगर ये कहीं प्लस आ रहा होता है इसका मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती करी है ना। तो ये क्रॉस चेक करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपको याद रखना है। अब इसमें मैग्निफिकेशन भी पूछा था, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन आपका था v/u, है ना, और साइन के साथ रखना है। साइन में कितना है -10/u कितना है बेटा -30,
तो ये हो गया 0.33 आपका ये, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 10/30 ये 0.33 कितना आया प्लस का। तो प्लस का भी देखिए, इससे भी आपको पता चल जाता है क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों इरेक्ट थे, है ना। जब ये मैग्नीफिकेशन प्लस आता है इसका मतलब क्या हुआ, हाइट और जो आपका इमेज हाइट है और ऑब्जेक्ट हाइट ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज आपकी जो बनी है वो इरेक्ट बनी है, और इरेक्ट कब बनती है आपकी, जब आपकी जो है वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट जब इमेज बनती है, वर्चुअल के साथ ही इरेक्ट आपकी इमेज बनती है ना बेटा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ये प्लस है, तो इसका मतलब ये जो आपका आया है मैग्नीफिकेशन वो प्लस है, प्लस साइन है, इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट आपकी इमेज बनेगी। प्लस ये और आपका ये अगर लो तो ये आपको v/u क्या आता है, h-h, और ये कितना आया 1/3। तो ये क्या लिख सकते हो आप कि h- मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट, इमेज हाइट किससे बराबर हो जाएगी h/3। जो ऑब्जेक्ट हाइट है उसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपकी इमेज हाइट के बराबर हो जाएगी, है ना। इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो डिमिनिश्ड बनी हुई है, ठीक है बेटा। तो इस पे समझ में आ गया आपको, और देखता हूँ और कहीं अच्छा न्यूमेरिकल हो तो समझाते हैं, ठीक है। इसको एक और एक अनसॉल्व कर लेते हैं, एक सॉल्व कर लिया समझा दिया आपको, एक अनसॉल्व समझ लेते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is held 25 centimeter away from the converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of image. है ना बेटा। तो जैसे हमने कॉनकेव लेंस में किया था, ऐसी कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है आपको ये ध्यान रखना चाहिए। कन्वर्जिंग लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो झटपट जो आपको एक कॉन्वेक्स लेंस बनाइए, प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए, और जो डाटा दे रखा है आपको, ऑब्जेक्ट हाइट 5 सेंटीमीटर दे रखी है, अब ये कहाँ रखा जाएगा, है ना। तो ये देखिए इसमें बता रखा है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस रखा गया। तो आप हमेशा 25 सेंटीमीटर इधर लेंस से इस साइड मानोगे, है ना, जो आपने रे डायग्राम में बनाई थी। तो इसलिए u 25 सेंटीमीटर हो गया, है ना, और फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर होती। और जब ये रेज इधर से आएंगी, फोकस कौन सा बनेगा, ये वाला फोकस है आपका। तो ये कितनी फोकल लेंथ कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई, है ना। तो अब क्या हुआ, ये डाटा गिवन है आपको, फोकल लेंथ गिवन है और हाइट आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, है ना। तो ये क्या दे रखा है आपको, इन लेंथ दे रखा है 5 से। ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ऑब्जेक्ट इतना लंबा है ना। ऑब्जेक्ट इज दिस मच ऑफ लेंथ, है ना। तो 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। अब झटपट इसका रे डायग्राम बना लीजिए, है ना। आपने रे डायग्राम बना दिया, वो तो आप बना दोगे एकदम। तो आप देखोगे कि आप जो है, जब आप इसका रे डायग्राम बनाओगे आपको इमेज तो पता चल गई, है ना। कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया था कि आपको एकदम से अगर आप रफली भी बनाओगे तो एकदम कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन आपको न्यूमेरिकल से पता चलेगी, है ना, जो कैलकुलेशन करोगे। तो उसके लिए आपका ये फोकल लेंथ देखिए 10 सेंटीमीटर है, इसके बियॉन्ड आपकी इमेज जा रही है, और देखिए साइज बड़ा है और ये साइज छोटा है, तो इसका मतलब डिमिनिश्ड बनेगी आपकी, और रियल बनेगी क्योंकि एक्चुअली मीट कर रहे हैं, इन्वर्टेड बनेगी, है ना। अब ये हमारे पास क्या डाटा बताने से रह गया, एक तो इसकी पोजीशन और इसकी हाइट, ये दोनों डाटा हमें निकालने हैं। ये दोनों डाटा हम निकालने के लिए हम जो है अपने फॉर्मूलोज का इस्तेमाल करेंगे। जो लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। तो इसमें साइन कन्वेंशन रखेंगे। साइन कन्वेंशन के लिए आप देखिए h डैश आपका जो h डैश नहीं है, सॉरी h है, h आपका +5 सेंटीमीटर है ना। और फोकल लेंथ इसकी प्लस में, देखिए रेज ऑफ लाइट इधर जा रही और आपको इसी के आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो फोकल लेंथ अपनी प्लस ली जाएगी। u माइनस, क्योंकि u आपके लिए इधर मुड़ना पड़ रहा है इसलिए u माइनस हो गया। तो ये वैल्यूज रख दीजिए, 1/v ऐसे लिख दीजिए, u की जगह -25। अब ये ब्रैकेट में लगाइए। मैं खुद बच्चों को मना करता हूँ कि आपका दो साइन जो है एक साथ नहीं होने चाहिए, इसलिए आप इसको ब्रैकेट में
शो कर दोगे, है ना, वरना कंफ्यूजन रहता है। अब इज इक्वल टू 1/f कितना है, +10 है, तो यहाँ पे आप +10 लिख दीजिए। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये 1/v प्लस 1/25 इक्वल टू 1/10। अब ये 1/25 आप दूसरी साइड ले जाइए, तो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी v जो है 16.7 सेंटीमीटर ये आपकी आ जाएगी, और देखिए प्लस में आएगी। तो प्लस से ये पता चलता है आपको कि ये जो इमेज है ये आपके आगे की साइड में ही है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से 16.7 सेंटीमीटर आगे बढ़ोगे तो ये आपकी जो है क्या हो जाएगी, इमेज की पोजीशन हो जाएगी। तो इमेज की पोजीशन एग्जैक्ट आ गई बेटा आपको, है ना। अब आपके पास क्या रह गया है, क्या निकालना है, हाइट। हाइट आप कैसे निकाल सकते हो, अपना मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, उसको लिख देते हैं अभी, ठीक है। इसमें देखिए ये आपको h'/h किसके बराबर होता है, v/u के बराबर होता है ना। हमें पता है कि ये अपना मैग्निफिकेशन से हमने समझा दिया था आपको ये रिलेशन। अब इसमें आपको ये निकालना है, ये पता है। अब फर्स्ट पार्ट से आपने ये पता कर लिया और ये आपका गिवन था, है ना, सारे डाटा आपको अब इसमें साइन के हिसाब से रखना है। तो आपका h क्या है, h तो प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, +5। तो यहाँ पे रख दीजिए आप +5, है ना, ये रख देते हैं हम यहाँ पे +5, है ना। v कितना है, v आपका +16.7 और u कितना है -25। 16.7 को हमने देखा था 50/3 आ रहा था, तो ये 16.7 को 50/3 लिख सकती है ना। और अदरवाइज आप सॉल्यूशन करोगे तब भी वही आएगा। तो मैं 16.7 जो हमने पहले जो न्यूमेरिकल करा था उसमें जो आया था आपका v फ्रैक्शन में जो आया था वो 50/3 आया था, है ना, और उसको सॉल्व किया था तो 16.7 आ रहा था। तो इसलिए हम जो है बेटा इसको 50/3 लिख देते हैं, वो इसलिए क्योंकि 25 से सीधा कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ 50 लाना चाह रहे हैं। अदरवाइज कुछ नहीं, आप इसको सीधा डिवाइड कर दीजिए तब भी आपका वो ही आएगा जो अभी आंसर आने वाला है। तो ये आपका 15 25 में 25 टू 50, तो ये आपका आ गया -2/3, है ना। h'/5 कितना आ गया, h'/5 आपका -2/3 आएगा। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन ये आपका h'/5 है ना, ये किसके बराबर आ गया था, -2/3 के बराबर आ गया, है ना। तो इसकी वजह से आपका जो है ये, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5 उधर चला जाएगा, वही हमने क्या करा, -2/3 इंटू 5 इज इक्वल टू -10/3। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर बेटा, 10/3 कितना होता है, ये आ जाएगा 10/3 होता है माइनस तो इसी साइन लेगा, तो ये रहेगा 3.3 अप्रोक्सीमेटली, है ना, सेंटीमीटर। तो इसका मतलब देखिए आप h' आपका इन्वर्टेड आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था, देखिए इन्वर्टेड है ना, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट आपका देखिए 5 सेंटीमीटर इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट थी और इमेज की हाइट जो है देखिए कम हुई, 5 से कम हुई, 3.3 सेंटीमीटर की आपकी हाइट रह गई। इसका मतलब आपका जो आपका इमेज है वो स्मॉल साइज की, डिमिनिश थोड़ी साइज की बनी, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि अपना जो है हम कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एक सेकंड में अगर आप ये डायग्राम जो भी रेस्पेक्टिव क्वेश्चन में दे रखा है कॉनकेव कॉन्वेक्स का और जो डाटा दे रखा है वो अगर फीड कर लोगे, जल्दी से एक डायग्राम छोटा सा बना लोगे, तो फिर आपका सारा क्वेश्चन जो है इजिली इतनी आसानी से हो जाता है और एररलेस होता है। वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, बट उसमें गलती होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं बच्चे, है ना। तो ये बना लो, 1 सेकंड 2 सेकंड की मिनट की 2 सेकंड की बात होती है और उसके बाद एरर वाला चीज आपकी जो है खत्म हो जाती है, उसकी गुंजाइश, उसकी जो मार्जिन है एरर का मार्जिन वो खत्म हो जाता है और आपका आंसर आप सही कंक्लूजन पर पहुंचते हो। ठीक है बेटा, तो वो आई होप कि आपका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका पावर वाला है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।